गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, प्राण रक्षा। इस चैप्टर में मदन मोहन मालवीय जी जब अपनी स्कूली जीवन था, स्कूल जाते थे, उस समय क्या हुआ, सड़क पे एक कुत्ते को बुरी हालत में बीमार देखा। तो क्या है, वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बुला के लाके उसका इलाज करवाया। पहले डॉक्टर गुस्सा हुआ, क्या है, मैं जानवरों का इलाज नहीं करता हूँ। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर क्या हुआ, उसने उस कुत्ते का इलाज कराया और कुत्ता ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप एक दिन क्या है, बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। तो मदन मोहन मालवीय जी है, वो क्या एक राजनेता भी रहे हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे और अपनी मातृभूमि के लिए, ठीक है ना, अपने देशभक्ति मातृभूमि के लिए उन्होंने क्या है, खूब लड़ाइयां लड़ी थी, आंदोलन किए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861, 25 दिसंबर 1861 को। और डेथ, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 12 नवंबर 1946, मतलब 19 नवंबर 1946 को ये चले गए थे। ये अपना महात्मा गांधी को क्या मानते थे? बड़ा भाई मानते थे। महात्मा गांधी से इन्होंने बहुत शिक्षा ली और अब स्वतंत्र समाज, जब देश स्वतंत्र हुआ था ना, तो स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये सेवा भावी थे, इसीलिए उन्होंने जानवर की भी क्या है, डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करवाया था। तो इससे क्या है कि हमें हमेशा सेवा भावी बनना चाहिए। तो अपन इस लेसन को पढ़ेंगे। एक लड़का दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, एक रोगी को देखना है। देखो, एक लड़का डॉक्टर के साथ हांफते हुए, मतलब जब दौड़ दौड़ के जाते हैं ना, तो अपनी सांस फूल जाती है। हांफना मतलब सांस फूल जाना। सांस फूले हुए डॉक्टर के साथ गया गया और डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आप जल्दी चलिए, एक रोगी को दिखाना है। मतलब जिसके रोग होता है उसको रोगी बोलते हैं, पेशेंट अपन बोलते हैं, उसको देखना है। डॉक्टर ने क्या कहा, मैं वहां नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं है, जाओ उसे यहीं लेकर आओ, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने क्या कहा, मेरे पास तो समय नहीं है, आप जाओ और उसको मेरे यहाँ, मेरे क्लिनिक पे यहाँ पे लेके आइए। लड़का बोला, वह यहाँ नहीं आ सकता, आप चलिए। लड़के ने कहा, वो जो रोगी है वो यहाँ नहीं आ सकता है, आप मेरे साथ चलिए, उसको वहीं जाकर देखिए। पहले तो डॉक्टर चलने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु अधिक कहने पर वे लड़के के साथ चल पड़े। कुछ दूर चलने पर लड़के ने गाड़ी रुकवाई। डॉक्टर ने देखा कि सड़क पर एक घायल कुत्ता पड़ा है और आसपास कोई नहीं है। पहले तो डॉक्टर साहब ने ना कर दिया, लेकिन जब लड़के ने रिक्वेस्ट करी, उनसे बार बार बोला कि डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकता है, आप कृपया करके वहां चलिए और उसको देखिए। तो डॉक्टर क्या उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया और दोनों चल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पे उस लड़के ने गाड़ी रुकवाई और डॉक्टर को उतरने के लिए कहा। तो डॉक्टर ने क्या देखा कि आसपास तो कोई नहीं है और एक कौन पड़ा है वहां पे, कुत्ता घायल हुआ पड़ा है। उन्हें आभास हो गया कि कुत्ते के इलाज के लिए ही लड़का उन्हें यहाँ लेकर आया है। जब और कोई नहीं था और एक घायल कुत्ता नजर आया, तो डॉक्टर को ये लग गया, आभास में अनुमान हो गया कि ये मुझे इसी को दिखाने के लिए लाया है। डॉक्टर बहुत गुस्से से बोले, मैं कुत्ते का डॉक्टर नहीं हूँ, इसे देखना मेरा काम नहीं है। क्या कहा? जानवरों के डॉक्टर और होते हैं। तो उसने कहा, गुस्सा हो गया डॉक्टर और कहा कि मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं क्या है, जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुत्ते को नहीं देख सकता हूँ। इतना कहकर वे वापस जाने लगे। लड़के ने बड़ी ही उदारता से डॉक्टर से कहा, मनुष्य के समान ही कुत्तों को भी कष्ट होता है। डॉक्टर ने लड़के ने क्या कहा, जैसे डॉक्टर जाने लगा तो लड़के ने कहा, उदारता मतलब दया भाव से, किसी के प्रति अपन को दया आती है, वैसे लड़के ने भी दया भाव से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या है कि जानवरों में भी इंसानों की तरह क्या होता है, दर्द होता है, वो भी दर्द होता है, उनके लगती है तो उनको भी उतना ही दर्द होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। तो आप इसको क्यों नहीं देख सकते हो?
कुत्तों में भी जान होती है, जानवरों में भी क्या होता है, जान तो होती है। उनका एक्सीडेंट होता है तो खून उनके भी, अपने जैसा ही खून उनके भी बहता है लाल रंग का, ठीक है, वो भी मर जाते हैं अगर ज्यादा चोट लगती है तो। वो भी रोते हैं, अंदर से दुख होता है तो जानवर भी रोते हैं। सिर्फ वो क्या नहीं कर सकते, बोल के नहीं कह सकते। अपन बोल के कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो बोल के नहीं कह सकते कि हमें यहाँ पे दर्द है। और एक जैसे ही क्या है, दुख होता है सबको। वे केवल मनुष्य की तरह बोलकर अपना दुख दर्द हमें बता नहीं सकते। मनुष्य तो बोल के बता देता है क्या है, आज सिर में दर्द हो रहा है, और जानवर बता नहीं सकते हैं, दुख उनको भी उतना ही होता है। हम मनुष्य का ही दुख दूर करें और दूसरे जीवों का नहीं, क्या ये उचित है? हम क्या मनुष्य का दुख दूर करें, जब मनुष्य में कष्ट आए तो हम उनका इलाज करें, और जीवों में कष्ट आए तो हम उनका इलाज नहीं करें। क्यों? मनुष्य इसीलिए बनाया है भगवान ने अपने, कि हम जीवों को देखें नहीं। ये क्या है, उचित, ये सही तरीका नहीं है। डॉक्टर की आंखें शर्म से झुक गई। उन्होंने तुरंत कुत्ते को दवा दी और बालक की पीठ थपथपाते हुए कहा। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर को जब एक छोटे बच्चे ने ऐसे ज्ञान दिया, शिक्षा दी कि इंसानों का इलाज करना चाहिए, इंसानों का दुख दर्द दूर करना चाहिए, क्या जानवरों का नहीं करना चाहिए? तो डॉक्टर को क्या आ गई, शर्म आ गई। क्या देखो मैं इतना बड़ा हूँ और डॉक्टर हूँ, फिर भी एक बच्चा मुझे समझा रहा है, वो भी अच्छी बातें। तो फिर उन्होंने क्या करा, तुरंत उस कुत्ते को दवाई दी और उस बच्चे को की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। शाबाशी देते हुए क्या कहा उसको, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। क्या कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे और तुम्हें क्या है, पूरा भारत याद करेगा। कुछ ही दिनों में कुत्ता भी अच्छा हो गया। क्या हो गया, ठीक हो गया, वापस चलने फिरने वो लग गया। इस बालक का नाम था, कौन से बालक का, जो डॉक्टर को लेके आया था, उस बालक का नाम था मदन मोहन मालवीय जी, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, उसकी ओपनिंग कहते हैं, नींव रखते हैं बनाने के लिए। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। जो हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भरपूर योगदान दिया। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपना भरपूर सहयोग दिया था। बचपन में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि मनुष्य की तरह पशु पक्षियों में भी प्राण होते हैं, हमें उनकी इनकी रक्षा करनी चाहिए। बचपन से ही सीखा था ना उन्होंने, क्योंकि कुत्ते को बचपन में ही, वो कुत्ता जब बीमार हो गया, घायल हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, तो बचपन से उनके अंदर क्या है, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव थी। इंसानों के प्रति तो थी, लेकिन पशु पक्षियों के प्रति दया भाव थी, कि हमें क्या है, पशु पक्षियों को भी प्राण होते हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं है हमें उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, हमें उनकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है कि सभी जीवों को समान समझना चाहिए। सभी जीव है, चाहे चींटी हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, हमें उनको क्या है, समान समझना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये वही मदन मोहन मालवीय जी जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, अपनी मातृभूमि को क्या है, माता समझते थे, उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग शुरू से इनमें क्या थी, दया भाव थी, इंसानों के प्रति तो थी, जानवरों के प्रति भी इनमें दया भाव थी। तो हमें भी क्या है, जानवरों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, उनको ऐसे ही घायल अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने से बनता है, दाना डालो उनके, चाहे फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लगाओ, कुछ भी अगर घायल देखते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। Bye. Have a Bye. nice day. Bye. Bye.